हर साल इस फैक्ट्री में कोई ना कोई दुर्घटना होता है और फैक्ट्री चेक करने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं, कॉफी पीते हैं और निकल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी लापरवाही बरती जा रही है, अपर लेवल से भी बरती जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जय हिंद, आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने एक दुखद घटना सामने आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत के आए पलसाना तालुका के तातीथैया गाँव में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री जगदम्बा मिल्स के पास। यहाँ पे 27 तारीख को रात को 11:30 बजे एक घटना सामने आई जिसमें एक ड्रम ऑपरेटर जिसका नाम बताया जा रहा था संटू श्याम सुंदर रविदास। ये लगभग 3-4 साल से यहाँ काम करते थे और रात को लगभग 11:30 बजे 27 तारीख को रात को 11:30 बजे जिस ड्रम के पास वो काम कर रहे थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, ड्रम का प्रेशर बढ़ा, क्या हुआ, अचानक ड्रम का जो ढक्कन है वो फट गया और उसके चपेट में ये संटू रविदास उसके चपेट में आए और बुरी तरीके से, आपको नज़र भी आ रहा होगा, जल गए इसके चपेट में आने की वजह से। और चपेट में आने की वजह से जो जले तो इन्हें पूना पाटिया परत पाटिया के एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और वहाँ भर्ती कराने के तुरंत बाद डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया जब यहाँ पहुँची, यहाँ जांच की मांग करने लगी, निष्पक्ष जांच की मांग करने लगी, क्योंकि मीडिया ने पूछा कि हमें भी अंदर जाना है, देखना है कि क्या कुछ वजह रही है जिस वजह से ये घटना बना है, क्योंकि इतनी आसानी से ड्रम का ढक्कन जो है वो फटता नहीं है। इसके अंदर जो है प्रेशर 3 kg दिया जाता है, 3 kg का प्रेशर दिया जाता है और इसकी जो तापमान होती है वो 130 डिग्री सेल्सियस, यानी हम जिस गर्मी में जिस तापमान को झेलते हैं वो 40 डिग्री होता है। सोचिए, वो हमसे झेला नहीं जाता। वो 130 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जो पानी थी, इतना गर्म पानी उसके बॉडी पे गिरी और उसके कुछ घंटों के बाद ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या थी वजह, ये अभी तक सामने नहीं आई। न मीडिया को अंदर जाने दिया गया, न इसकी जांच सही तरीके से चली है और सब जो है इधर उधर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 4 दिन होने वाले इस घटना को, लेकिन कोई वजह सामने नहीं आई है और ये पहली बार नहीं है। ऐसा दुर्घटना जो है इस मिल में आए दिन हर साल होता ही रहता है और हर साल किसी न किसी वजह से किसी न किसी मजदूर की या किसी वर्कर की जान जाती है। लोग यहाँ दूसरे स्टेट से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से और महाराष्ट्र और भी दूसरे स्टेट से आते हैं ताकि उन्हें काम मिले और अपना रोजी रोटी चला सके। लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी लापरवाही बरती जाती है मिलों द्वारा, उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है और जब जान गंवाते हैं तो मिल सही तरीके से उसका मुआवजा भी नहीं देती है, जबकि हर एक लेबर के ऊपर जो इंश्योरेंस है वो कम से कम 15 से 18 लाख रुपए का कम से कम इंश्योरेंस होता है, मिल वो भी प्रोवाइड नहीं कराती है। हम बस इतना चाहते हैं, जो उस मासूम की जान गई है, 21 वर्ष का था, बिहार का रहने वाला था, बिहार के गया जिला का रहने वाला था, हम बस इतना चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। क्या है इसके पीछे की असल वजह, क्या दुर्घटना रही है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार के गया जिला के केतरी गांव का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है, फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है। देखिए, हम इस वक्त यहाँ आए, हमने सोचा कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह रही थी। हमने ये भी सोचा कि गार्ड वगैरह से बात करेंगे, लेकिन हमें देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। हर साल इस फैक्ट्री में कोई ना कोई दुर्घटना होता है और फैक्ट्री चेक करने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और निकल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी लापरवाही बरती जा रही है, अपर लेवल से भी बरती जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कितनी ऊंची पहुंच है इनकी। हमने जांच के साथ यहाँ जानने की भी कोशिश की कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा है कि नहीं, CCTV लगा है कि नहीं, क्योंकि अब ये चीज़ मैंडेटरी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कह दिया है कि हर मिल में फायर एक्सटिंग्विशर कंपलसरी है, क्योंकि एक घटना सूरत के वराछा में ही बना था और उसके बाद मिलों में, हर बिल्डिंग में, साथ ही साथ कोचिंग में, स्कूल्स में, हर जगह कंपलसरी करा दिया गया था फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमें तो यहाँ वो भी नज़र नहीं आ रहा और CCTV भी नज़र नहीं आ रहा है। यदि कल को कोई दुर्घटना बनता है और अगर CCTV होता भी तो हमें तो कम से कम उसकी क्लिप मिल जाती, हमें ये तो पता चल जाता कि किसकी लापरवाही है या सच में उस व्यक्ति की ही लापरवाही थी जिस वजह से उसकी जान गई। लेकिन यहाँ वो भी मौजूद नहीं है। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, तुरंत हो और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और उसको न्याय दिलाने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे आर भारत एक्सप्रेस।